डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं कोई आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं करवा रही, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स आ चुके हैं। 2 जून से सेकंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट है और 3 जून से आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम स्टार्ट है। आप सभी को डेट शीट मिल गई होगी, आप सभी ने एडमिट कार्ड अपना कॉलेज से ले लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया तो कॉलेज में जाकर वो अपना जो भी कॉलेज वालों की फॉर्मेलिटीज है उसको करके अपना एडमिट कार्ड समय पर ले ले, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स की टाइमिंग है बीएड की वो सुबह की है 9:30 बजे। ठीक है, नितासू कॉलेज ऑफ एजुकेशन नरवाना का जो सेंटर है आपको पता ही है कौन सा है, केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना। ठीक है, आपका केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना है, 9:30 मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो आपका पेपर 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है। और बीएड सेकेंड ईयर के जो उनके 4th A 4th B पेपर है, 5th A 5th B पेपर है, उनकी टाइमिंग 1.5 घंटे की रहेगी, यानी एक दिन में एक ही पेपर होगा। तो अब मेन पॉइंट आता है कि आपने एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड जो आपने कॉलेज से लिया है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। साथ में कोई भी गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ लेकर जाना है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, लाइसेंस कार्ड हो, कुछ भी एनीथिंग वो जरूर लेकर जाना है। इसके बिना जो अपनी बेसिक चीजें होती है आपको पता ही है वो कैरी करनी है। जैसे पेन हो गया आपकी, ठीक है, पेन आपको ब्लैक ब्लू दोनों ही लेकर जाने हैं। ब्लू 2 पेन लेकर जाइए क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो लेंथी होता है। 16 मार्क्स के ही 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद 4 मार्क्स के भी 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो पेन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और 2 पेन जरूर लेकर जाएं। मेन हेडिंग्स हो, हाईलाइट और थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। और हाँ, एक बात और, आप एग्जाम सेंटर में वॉच जरूर लेकर जाएं क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में वॉच नहीं होती तो क्या है कि बच्चों को नहीं पता चलता कि टाइम कितना हुआ है, कितना टाइम रहता है और हमने क्वेश्चन कैसे कवर करें। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिंपल वॉच आपने लेकर जानी है। इसके बिना कोई भी अदर गैजेट, कोई भी कुछ भी नहीं लेकर जाना। कोई सेल फोन नहीं लेकर जाना, कुछ भी कोई कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना। जो बीएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स है ना, जैसे असेसमेंट का पेपर है, उनका मीन मीडियम मोड आ जाते हैं, तो एक सिंपल कैलकुलेटर होता है, बिल्कुल सिंपल, जिसमें अदर फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ प्लस माइनस ही हम कर सकते हैं, वो अलाउ होता है एग्जाम सेंटर में। इसके बिना पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं क्योंकि गर्मियों का सीजन है, बार बार प्यास लगती है। एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं होता बाहर जाना, अगर अलाउ होता भी है हाफ आवर्स के बाद तो हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट इज अ प्लस पॉइंट, यानी कि टाइम मैनेज करके ही चलना है ताकि हम अपना एग्जाम समय पर कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसके बिना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने जो तैयारी कर रखी है, जो कंटेंट दिया हुआ है और उसके एग्जाम देना है। और एक सबसे प्लस जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एग्जाम सेंटर में जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो क्वेश्चन पेपर पे जो आज का जो आपका एग्जाम है वो जरूर चेक करना है कि हाँ हमारा ही क्वेश्चन पेपर है, कहीं किसी और सब्जेक्ट का तो हमारे पास नहीं आ गया। तो चेक करने के बाद क्वेश्चन पेपर पे आपने रोल नंबर जरूर फिल करें, जो आपका यूनिवर्सिटी का भी एडमिट कार्ड पर है ना रोल नंबर। और उसके बिना जो आंसर शीट है उस पर भी अपना रोल नंबर, अपना मीडियम जो भी पूछा जाता है वो अच्छे तरीके से बिना घबराए रोल नंबर को फिल करना है। क्योंकि इसमें रोल नंबर के जैसे 2 है ना, उसके नीचे कॉलम होते हैं, 1 गोले होते हैं, तो वो भी फिल करने हैं, यानी कि घबराना नहीं है। फ्लूइड के साथ में ले जाना, कि अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है ना थोड़ी सी, तो फ्लूइड हम यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। वैसे इसको इग्नोर ही करो कि फ्लूइड ना यूज करें। ठीक है, तो अपना आंसर शीट पर जो पूछा जाता है। और एक बात, हाँ, हर बच्चा पूछता है कि मैम हमारा मीडियम क्या है, तो आपके दोनों ही मीडियम फील होते हैं एग्जामिनेशन में, इंग्लिश भी और हिंदी, और दोनों मीडियम में ही क्वेश्चन पेपर आता है। आप जिस भी मीडियम में पेपर दे रहे हो, जो आंसर शीट है ना उस पे अगर मीडियम का कॉलम आता है तो वहां फिल कर देना है हिंदी इंग्लिश। अगर कॉलम नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो और हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो। और एक बात, हिंदी मीडियम जैसे
हिंदी मीडियम में आप एग्जाम कैरी कर रहे हो और उसके बाद जो इंग्लिश की मेन हेडिंग है या कुछ वर्ड आपकी इंग्लिश में याद है वो इंग्लिश में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसे कोई बात नहीं है कि आपने सारा ही प्रॉपर हिंदी में अच्छे तरीके से लिखना है, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इंग्लिश के भी वर्ड यूज कर सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। और एक बात और है कि मान लो आपने फर्स्ट पेपर इंग्लिश मीडियम में दे दिया और जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हो या ये इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो, तो ऐसे की कंपल्शन नहीं है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 हिंदी मीडियम में देने हैं या 5 इंग्लिश मीडियम में देने हैं। आप किसी भी मीडियम में कोई भी पेपर दे सकते हो, बट ऐसा है मान लो आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि अंदर हिंदी लिख दो, इंग्लिश के 2-4 वर्ड लिखकर मतलब कि फिर हिंदी यूज करना शुरू कर दो। हिंदी थोड़ी बहुत ही लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में ही पेपर करें, हिंदी को इग्नोर करें। वो हिंदी वाले इंग्लिश यूज कर सकते हैं बट इंग्लिश वाले हिंदी यूज ना करें, तभी बेटर है। फिर भी मैं एक लेक्चर आप लोगों के लिए और दूंगी कि आपने आंसर शीट कैसे मतलब कि आंसर शीट क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, किस तरीके से देना है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सके। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं उस पर भी लेक्चर दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।